जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आज की क्लास में। तो आज हम 30 अप्रैल का करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। 30 अप्रैल का दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा इस सब को, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। कहता है कि हाल ही में एक किस भारतीय पर्यावरणविदों को गोल्डन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? वो है आलोक शुक्ला को चुना गया है। किसे? आलोक शुक्ला को चुना गया है। आलोक शुक्ला आलोक शुक्ला को चुना गया है। इसको क्या बोला जाता है? ग्रीन नोबेल पुरस्कार इसको बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, इसको ग्रीन नोबेल पुरस्कार बोला जाता है। ग्रीन नोबेल पुरस्कार। चलिए तो आगे देखते हैं। आगे कहता है कि हाल ही में अभी लॉन्च पहली ए आधारित फिल्म कौन सी है? वो है इरहा। इरहा अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, ए आधारित फिल्म। कहता है कि हाल ही में फोनपे ने अपने उपयोगकर्ताओं के लिए किस देश में नियो पे टर्मिनल के माध्यम यूपीआई भुगतान सेवा प्रारंभ हुई है? यूएई में अब नियो पे से आप फोन पे कर सकते हैं, वहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे लॉन्च किया है। कह रहा है कि हाल ही में 56वीं कौन सा नंबर का है? 56वीं खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का समग्र विजेता कौन है? वो है महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र भी थी है। खो खो में कुल कितने प्लेयर होते हैं? खो खो में कुल 9 प्लेयर होते हैं। चलिए दूसरा कहता है कि दूसरा क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में शंघाई तीरंदाजी विश्व कप 2024 में व्यक्तिगत महिला टीम और मिश्रित टीम स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक की हैट्रिक किसने लगाई है? किसने लगाई है? वो ज्योति वेनन ने लगाई है। कौन है? ज्योति वेनन। याद रखिएगा कि हाल ही में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में शंघाई तीरंदाजी विश्व कप 2024 में व्यक्तिगत महिला टीम और मिश्रित टीम स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक की हैट्रिक किसने लगाई है? ऑप्शन ए ज्योति मेनन ने लगाई है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है कि हाल ही में स्कोर 2.0 का अनावरण किसने किया? उस सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने किया है, सेबी ने। कहता है हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किसे अपना यूथ हैकर नियुक्त किया है? आयुष्मान खुराना को। चलिए आगे कहता है कि हाल ही में चर्चा में रहे G2G सम्मेलन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट समझौता कहाँ हुआ है? इजराइल, इंडिया और इजराइल के बीच हुआ है मजदूर के लिए। कि हाल ही में भारतीय सेना ने हवाई सुरक्षा के लिए कौन सा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम शामिल किया है? आकाश तीर है। आकाश तीर याद रखिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है, थर्ड नंबर देखिए, कहता है कि हाल ही में वैश्विक प्लास्टिक संधि पर वार्ता का महत्वपूर्ण चौथा सत्र का आयोजित कहाँ हुआ है? कुल कितने वार्ता है? कुल वार्ता की संख्या 5 वार्ता होने वाला है, जिसमें से चौथा वार्ता कहाँ हुआ है? अभी ओटावा में। कहाँ? अभी ओटावा में चौथा वार्ता हुआ है। नवंबर 2024 में फाइनल वार्ता होगा। 5वां वार्ता नवंबर में होगा। चलिए याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, और चाहिए तो अपने कॉपी में नोट्स भी कर सकते हैं। थर्ड कहता है कि द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसकी पुस्तक है? वो सैम पित्रोदा का है। सैम पित्रोदा याद रखिएगा, सैम पित्रोदा का है। हाल ही में हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? वो थर्ड स्थान मिला है। थर्ड याद रखिएगा। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्या कहता है कि हाल ही में भारत के अजय शर्मा को किस देश की क्रिकेट टीम को मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? वो है युगांडा की क्रिकेट टीम। किसका? युगांडा। इस बार जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, और इसका होस्ट कौन कौन सा है? वेस्ट इंडीज है और यूएसए है इसका होस्ट। चलिए, और इसका क्या बोलता है, इसका और T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। एक है उसेन बोल्ट, इसको नियुक्त किया गया है, इसको उसेन बोल्ट।
उसेन बोल्ट है एक, और एक है क्रिस गेल, और एक है इधर से इंडिया से युवराज सिंह। चलिए याद रखिएगा। कहता है सुविधा पोर्टल किसने लॉन्च किया? चुनाव आयुक्त ने नियुक्त किया है। ताकि हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया कंट्रोल बोर्ड ने तीसरे संस्करण काल के लिए किसे चुना गया है? जगजीत पवड़िया को चुना है, याद रखिएगा। सी डोम रक्षा प्रणाली किसने तैनात किया? इजराइल ने। इजराइल का और है आयरन डोम रक्षा प्रणाली है, एयर के हवा के लिए है, सी डोम है समुद्री के लिए, समुद्र। 5th नंबर क्वेश्चन कहता है नीचे 5th नंबर कहता है कि हाल ही में भारत में अपग्रेडेबल एटीएम किसने लॉन्च किया है? अपग्रेडेबल हिताची पेमेंट सर्विस ने लॉन्च किया है। चलिए, और एचडीएफसी ने पहला अपना निजी लक्षद्वीप में ब्रांच खोला है, याद रखिएगा। ताकि हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाले पहला निजी बैंक कौन सा है? एचडीएफसी, याद बोले ना ऊपर में एचडीएफसी। डस्टी का अभ्यास किसके साथ प्रारंभ हुआ? इंडिया और उज्बेकिस्तान। कि हाल ही में पारंपरिक फसल उत्सव पुथुंडू कहाँ आयोजित हुआ है? पुथुंडू कहाँ है? तमिलनाडु। कहाँ? तमिलनाडु। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या हाल ही में किस नवरत्न को दर्जा मिला है? किसे नवरत्न का दर्जा मिला है? इसमें से तीनों को नवरत्न का दर्जा मिला है। IRED को मिला है, नेशनल फर्टिलाइजर को मिला है, HUD को भी मिला है, इनमें सभी को मिला है। चलिए, कहता है कि हाल ही में चर्चा में रहे संस्मरण नाइफ का संबंध किससे है? सलमान खुर्शीदी का है। हाल ही में मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन सा है? नाइजीरिया है। कौन है? नाइजीरिया। 7 नंबर कहते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहे पंडित लच्छू महाराज का संबंध किससे है? वह कथक से। किससे? पंडित लच्छू महाराज कथक से है। ये नॉर्थ ईस्ट का डांस है, नॉर्थ इंडिया का डांस है। चलिए, नॉर्थ इंडिया का डांस है कथक। लता दीनानाथ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है। चलिए, कहता है 8 नंबर कहता है कि हाल ही में लॉन्च द विनर्स माइंडसेट पुस्तक किसकी है? वह शेन वाटसन की। कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का। चलिए, शेन वाटसन के द विनर्स माइंडसेट। कहता है कि हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? 22 अप्रैल को मनाया गया। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। कहता है हाल ही में जीआई टैग प्राप्त तिरंगी बर्फी और धलुआ मूर्ति धातु शिल्प का संबंध किससे है? बनारस से, यूपी। चलिए, 9 नंबर कहता है कि हाल ही में फ्रांस के बाइच ओपन स्क्वैश का खिताब किसने जीता है? वो बी सेंथिल कुमार ने जीता है। वे सेंथिल कुमार बाइच ओपन स्क्वैश का खिताब जीता है। कहता है क्वेश्चन, कहता है कि हाल ही में सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूरपुरम कहाँ आयोजित हुआ है? केरल में त्रिशूरपुरम हाल ही में हुआ है महोत्सव। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी नई दिल्ली में लगाया गया। वैदिक घड़ी कहाँ लगाया गया? उज्जैन। 10 नंबर देखिए, कहता है कि हाल ही में चर्चा में रहे कमिकेज ड्रोन का संबंध किससे है? कमिकेज ड्रोन किसने बनाया? ईरान ने बनाया है। कौन? ईरान। कमिकेज ड्रोन। चलिए, ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान। इजराइल का जेरूसलम। चलिए, रूस का क्या है? रूस का मॉस्को है। चीन का राजधानी बीजिंग, याद रखिएगा। चलिए, कहता है कि हाल ही में पर्यटकों के लिए सिगुम महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया? गोवा। हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? ये राधा कृष्ण का मूर्ति के लिए मिला है, यूपी को मिला है, यूपी राज्य को। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को बस यहीं पे रखते हैं।
आप लोगों को क्लास कैसा लगा वो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और लोगों के पास जा सके और अपना करंट अफेयर्स देख सके और जल्द से जल्द तैयारी कर सके एग्ज़ाम के लिए, करंट अफेयर्स की अच्छा तैयारी के लिए। चलिए, तो आज की क्लास को बस यहीं पर रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।